हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 की न्यू बुक गणिता मंजरी का जो एक्सरसाइज 4.2 है ना, इसे डिटेल में सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन 4.2 तुम्हें तभी समझ में आएगा अच्छे से जब तक तुमने एक्सरसाइज 4.1 का वीडियो देख लिया होगा। अगर 4.1 का वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से देख लो, क्योंकि वहां पर जो फॉर्मूला यूज हो रहा है ना, उसी का यहाँ पर उनो रिवर्स हो रहा है। तो तुम अगर सीधा गाड़ी चलाना जानोगे तभी तो रिवर्स गियर लगाओगे भाई। तो इसीलिए तुम सभी बच्चे जो मैंने गणिता मंजरी के एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन बनाया है उसका वीडियो देख लेना, इसी चैनल पे तुम्हें मिल जाएगा। तो आज का वीडियो तुम्हें फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर नहीं भी देखा है तुमने लेकिन खुद से अगर बना लिया है ना एक्सरसाइज 4.1, तो भी तुम्हें ये 4.2 बहुत ईजी लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं और इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन करते हैं। सो 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें टोटल 6 पार्ट दिए हुए हैं, इसमें बोला ये गया है ना कि फैक्टर कीजिए कंप्लीटली। अब आखिर इसका मतलब क्या है, तो इसका तुम सिंपल सा पहले लॉजिक समझो। बेटा तुमने जो पिछले एक्सरसाइज में फॉर्मूला पढ़ा था ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर इसको मैं अच्छे से रुको बड़ा बड़ा यहां पर लिख देता हूं ताकि, क्योंकि बार बार ये यूज होगा। ये वाला जो तुम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी अभी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हम लोग ने किया था ना पिछले एक्सरसाइज में काम, इस टर्म में यानी इस फॉर्म में चीजों को दिया गया था और हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था, इसको बोलते हैं एक्सपेंड करना। यानी पिछले एक्सरसाइज में जो तुमने काम किया था वो था एक्सपेंड करना। अब क्या हो रहा है कि इस वाले फॉर्म में तुम्हें चीजें दी हुई हैं और तुम्हें वापस से इस फॉर्म में लेकर के आना है, और ये कहलाता है फैक्टराइज करना। यानी इसी को बोलते हैं फैक्टराइज करना, जो इसमें लिखा हुआ है फैक्टर कंप्लीटली करके। यानी ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन, ये जरूर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। बस हमें पता ये करना है कि आखिर a क्या है और b क्या है। अगर a और b तुम्हें पता चल गया तो तुम इसको बस a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में लिख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम है बेटा। तो इसमें बस अपनी आंखें खोल करके तुम्हें पहचानना रहता है कि a क्या है और b क्या है। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूं वो कैसे पहचानोगे, बहुत इजी है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से तुम्हें समझाता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है, इसमें दिया हुआ है बच्चा पार्टी 9x का स्क्वायर प्लस में 24xy है और प्लस में 16y का स्क्वायर है। तो जो स्क्वायर वाली चीजें हैं ना, वहीं से तुम्हें a का और b का वैल्यू पता चलेगा, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें देखो स्क्वायर कहां कहां पर रहता है, एक तो a में रहता है और दूसरा b में रहता है। तुम्हें बीच वाले में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले तुम ये सोचो कि जो 9x स्क्वायर है, इसको अगर मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहूं, अभी फिलहाल ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, ये मत सोचना कि सर ये तो स्क्वायर पहले से लगा हुआ है। कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। अभी जो स्क्वायर है वो केवल x का स्क्वायर है, हमें 9 को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं बेटा, 9 को ना मैं ऐसे 3 और x लिख सकता हूं, और इसको मैं ब्रैकेट के बाद अगर स्क्वायर लगा दूं तो इसे सॉल्व करने के बाद 9x स्क्वायर आ जाएगा। देखो ना, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा और x का स्क्वायर लग जाएगा ऐसे। तो 9x के स्क्वायर को हम लोग ब्रैकेट के अंदर 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ पता है, कि ये जो 3x है ना, यही तुम्हारा a है। ये हो गया तुम्हारा बेटा a का स्क्वायर, जो फॉर्मूला में a का स्क्वायर होता है वो यही a है। समझ में आई मेरी बतिया। उसी तरीके से अब बीच वाले में दिमाग मत लगाना, इसमें दिमाग लगाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। तुम सीधे स्क्वायर वाले में आ जाओ, यहां पर प्लस की साइन लगा दो, बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ दो और इधर प्लस की साइन लगा करके ये जो 16 और y का स्क्वायर है ना, इसे स्क्वायर बनाओ। तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो तुम इस 16 को बेटा 4 लिख दो और फिर y है उसको उतार करके इसका कंप्लीट स्क्वायर लिख दो। तो ये जो 4y बना ना, यही तुम्हारा b है। ये a था और ये तुम्हारे पास b आ गया। तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर आ गया है ना। अब बीच वाले में तुम इस 24 को देखो ही मत, तुम सीधे फॉर्मूला लगा दो। बीच में क्या होता है, 2ab होता है ना बेटा। तो तुम इसमें मत ध्यान देना कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल भी ये सोचो ही मत। तुम बस फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में 2ab होता है, यहाँ पर पहले 2 लिखोगे, फिर a के बदले में बेटा 3x लिख दो और b के बदले में यहाँ पर 4y है तो ऐसे 4y लिख दो। ये हो गया तुम्हारा 2ab। अब तुम सोचोगे सर ये तो 24 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी क्या हम 24xy को ऐसे लिख सकते हैं? तो यस बेटा लिख सकते हो, तुम चेक कर सकते हो। देखो इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये ऑटोमेटिक 24xy आ जाएगा। देखो 2 3 जा 6 होगा और 6 4 जा 24 हो जाएगा, फिर यहां पर x और यहां पर y है तो ये ऑटोमेटिक 24xy हो जाता है। यानी कि हमें बीच वाले को सोचने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ a का और b का वैल्यू पता करना रहता है। अगर तुमने a और b का वैल्यू पता चल गया तो इस वाले को कैसे लिखना है वो सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2ab कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये बन गया a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के स्क्वायर के फॉर्म में। तो फाइनली हम इसको वैसे लिख सकते हैं
3x और प्लस में 4y और फिर इसका स्क्वायर, क्योंकि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो ये होता है ना। a के बदले में 3x है और b के बदले में 4y है। तो अब इस स्टेप के बाद तुम इस स्टेप को लिख देना। एग्जाम में ध्यान रखना ये स्टेप लिखना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर अगर मेरे को 9x यहां से समझ में आ गया है कि a के बदले में हम 3x लिखेंगे और b के बदले में हम 4y लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या हम डायरेक्ट ऐसे आंसर कर सकते हैं? नहीं बेटा, अगर ये स्टेप नहीं लिखोगे तुम, यानी इसको फॉर्मूला के फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में अगर तुमने नहीं लिख करके दिखाया तो उसका नंबर कट हो जाएगा। आंसर का नंबर मिलेगा बट इस वाले स्टेप का नंबर कट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें पहला क्वेश्चन निपटाना था। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और अगर पहला वाला समझ में आ गया है तो दूसरा तो तुम्हारे लिए फिर हलवा पूड़ी है, बहुत आराम से बन जाएगा। सेकेंड वाले में दिया हुआ है 4s का स्क्वायर, फिर प्लस में 20s एंड t है, देन उसके बाद प्लस की साइन के साथ 25 एंड t का स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहां से a मिलेगा, यहां से b मिलेगा, बीच वाले में दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं बात। तो 4s स्क्वायर है, 4 को हम जानते हैं वो 2 का स्क्वायर होता है, तो बस तुम इसे क्या करो, ऐसे 2 लिख दो और s लिख करके ऐसे स्क्वायर कर दो, ये तुम्हारा a बन गया। बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ दो 2ab लिखने के लिए। अब b के पास आ जाओ, तो 25 भाई 5 का स्क्वायर होता है, तो इसको अपन 5 और t लिख करके उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यानी कि a के बदले में 2s है और b के बदले में 5t है, तो बीच में 2ab करना रहता है, तो 2 लिख करके 2s कर दो और मल्टीप्लाई ऐसे 5t कर दो, ये 2ab हो गया। और तुम अगर चेक करना चाहो कि क्या तुमने सही लिखा है कि नहीं, तो तुम इनका मल्टीप्लाई करके देखो, तुम्हारा इतना आ जाएगा। देखो चेक करते हैं, 2 2 जा होता है बेटा 4 और 4 5 जा होता है 20। देखो यहाँ 20 लिखा है और s और t मिलकर के st बन गया, यानी कि खेल खत्म, हमने a और b बिल्कुल सही बनाया है। तो अब यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, a के बदले में अपने पास 2s है और b के बदले में 5t है, तो 2s प्लस में 5t का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। ये हो गया तुम्हारा सेकंड वाला पार्ट फैक्टराइज। ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं ना बच्चों, इसके नोट्स तुम लोगों को ना मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या तुम लोग अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो मेरे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में तुम्हें मिल जाएगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर वगैरह जो मैं बनाता हूँ ना, वो सारी चीजें वहां पर तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है, चलो आज थर्ड वाले क्वेश्चन को निपटाते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, बहुत ईजी दिख रहा है थर्ड वाले भी, बस नंबर बड़ा कर दिया है। 49 लिख करके x का स्क्वायर कर दिया है, फिर 28 के बाद xy है और फिर प्लस में 4y का स्क्वायर है। अब इसको कैसे सॉल्व करें सर, तो बस तुम इसमें a और b ढूंढ लो, तुम्हारा आंसर रेडी है। देखो 49 7 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको ऐसे 7x का कंप्लीट स्क्वायर कर दूंगा, ये a का स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब यहां पर मैं b पहले बना लेता हूं। b क्या बनेगा भाई, तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए इसको हम लोग 2y का स्क्वायर कर देंगे। तो ये a है 7x और b है मेरे पास 2y, तो बीच में फॉर्मूला में 2ab आता है, तो 2 लिख करके a के बदले में 7x लिख दो और b के बदले में 2y लिख दो, और तुम जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा 28xy आ जाएगा, यानी हम 28xy को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया, तो फाइनली इसे लिख दो 7x और प्लस में 2y का होल स्क्वायर। और इस तरीके से थर्ड वाला क्वेश्चन का राम नाम सत्य है, यानी कि खेल खत्म। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास, जो कि अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन टीचर देना पसंद करते हैं बच्चों को परेशान करने के लिए। सो क्वेश्चन है 64p का स्क्वायर प्लस में 32 और डिवाइड बाई में 3 है और बगल में ऐसे pq लिखा हुआ है और फिर प्लस की साइन के साथ 4 डिवाइड बाई 9 और फिर q का स्क्वायर है। तुम सोचोगे सर फ्रैक्शन में कैसे आ गया, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। होता है बेटा, एक्सरसाइज 4.1 में नहीं देखा था, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को हम लोग स्क्वायर कर करके बना रहे थे, सेम उसी तरीके से ये भी बन जाएगा। यहाँ पर जो 64 है, पहले वो सोचो ये किसका स्क्वायर होता है। तुम्हारा दिमाग बताएगा कि भाई ये तो 8 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको 8 और फिर p बना करके इसका स्क्वायर लिख देंगे, ये a का स्क्वायर बन गया। अब उसके बाद बीच वाले को छोड़ दो, इधर आ जाओ सीधे इसके पास। क्या इसको स्क्वायर बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। जो 4 है बेटा वो 2 का स्क्वायर होता है और जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो 2 डिवाइड बाई 3 लिख करके हम लोग, अच्छा बगल में क्यू भी था उसको मैं कैसे भूल जा रहा हूं, यहाँ पर ये क्यू भी है, इसको लिख दो और फिर इनका स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये क्यू का स्क्वायर उतर जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये a है बेटू और ये b है। अब बीच में 2ab बना दो, यानी 2 लिखो, फिर a के बदले में 8p लिख देंगे और b के बदले में
2/3 क्यू लिख देंगे बस। अब तुम चाहो तो इसे सॉल्व करके चेक कर सकते हो। देखो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 यानी 32। तो ऊपर में 32 है, देखो 32 यहां भी आ रहा है और डिनोमिनेटर में तुम्हें 3 दिख रहा है, देखो यहां भी 3 है और यहां पर पी क्यू तुम्हें दिख रहा है, ये देखो पी और क्यू इनका मल्टीप्लाई हुआ तो पी क्यू बन जाएगा, यानी इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो बन गया अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर a के बदले में 8p है और b के बदले में 2/3 है और इसका ऐसे स्क्वायर कर दो, तुम्हारा आंसर रेडी है। ये प्लस की साइन थोड़ी बीच में रहेगी ना तो ज्यादा अच्छा दिखेगी, तो ये मैंने अच्छे से लिख दिया। समझ में आया मेरी बात? तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को करना था। ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब जो 2 लास्ट के क्वेश्चन दिए हैं ना, तुम्हारे एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम्हारे टीचर दें एग्जाम में, ताकि तुम थोड़ा एडवांस चीजों को सीख सको। नहीं तो बच्चे फिर सोचते हैं कि अरे यार सीबीएसई ने इसमें लगा दिया है स्टार, तो स्टार वाले क्वेश्चन तो टीचर बोलते हैं एग्जाम में नहीं आता है, तो टीचर नहीं देंगे एग्जाम में। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सीखो बुक में क्यों दिया गया है, कुछ रीजन से दिया गया होगा, बुक वाला चाहता होगा कि बच्चे सीखें, तो तुम्हें ये क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। अब इन क्वेश्चंस में अलग क्या है, इन क्वेश्चंस में ना बस थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, खोपड़िया अपना खर्चा करना पड़ता है कि आखिर इसे कैसे सॉल्व किया जाए। इसमें ए क्या है और बी क्या है ना, ये पता करना मुश्किल रहता है थोड़ा सा, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है। और ऐसे क्वेश्चंस को ही बोलते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन, या जिसे तुम सीबीएसई के लैंग्वेज में बोल सकते हो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो यही क्वेश्चंस होते हैं जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है। ठीक है, अब सोचना क्या पड़ेगा, जैसे कि अगर मैं पहला वाला क्वेश्चन कराऊं तुम्हें, 5th नंबर वाला क्वेश्चन अगर कराऊं, जिसमें दिया हुआ है 3a का स्क्वायर प्लस में 4ab दिया है और प्लस में 4/3 और फिर b का स्क्वायर दिया है। यहां पर a की जगह पर देखो बेटा 3a का स्क्वायर दे दिया है। अगर ये 9 लिखा हुआ रहता तब तो 3 हम बना लेते, लेकिन अभी एक ऐसा नंबर दिया है जो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। वैसे यहां पर भी देखो डिनोमिनेटर में 3 दे दिया है, वो भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसमें से ना कुछ ऐसा काम करेंगे ताकि ये स्क्वायर के फॉर्म में बन जाए। जैसे पिछले क्वेश्चन स्क्वायर वाले नंबर थे ना, 64 जो था वो 8 का स्क्वायर था, 49 7 का स्क्वायर था, ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर था, ऐसे करके पिछले क्वेश्चंस में था। इसमें कोई स्क्वायर है ही नहीं, तो स्क्वायर कैसे बनाएंगे आओ समझाता हूं। सबसे पहले इन सभी में से तुम 1/3 को कॉमन लोगे। बोलोगे 1/3 कैसे कॉमन लेंगे सर, नीचे में तो किसी में 3 है, ये नहीं है, यहां भी 3 नहीं, यहां तो चलो 3 दिख रहा है नीचे में, इन दोनों के पास तो 3 नहीं है नीचे में, तो क्या हम 1/3 कॉमन ले सकते हैं? यस बेटा ले सकते हो। कैसे ले सकते हो वो समझना। यहां पर 3a का स्क्वायर था ना, अगर मैं इसको 9a का स्क्वायर लिख दूं तो मैं यहां से 1/3 कॉमन लिख सकता हूं। बोलोगे सर इसका लॉजिक समझ में नहीं आया, अभी समझाता हूं बेटा। देखो होता क्या है ना कि अगर 3a का स्क्वायर है, 3a स्क्वायर अगर लिखा हुआ है, तो क्या मैं 3a स्क्वायर को 9a स्क्वायर डिवाइड बाई 3 लिख सकता हूं कि नहीं? तुम पहले मुझे ये बताओ कि क्या 3a स्क्वायर को हम 9a स्क्वायर डिवाइड बाई 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये कट होगा तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये 3a का स्क्वायर बन जाएगा ऑटोमेटिक। यानी 3a स्क्वायर को हम 9a स्क्वायर डिवाइड बाई 3 लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं वही लिखता हूं, पहले इसको, ये स्टेप डायरेक्ट करूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक काम करते हैं, हम इसको 9a स्क्वायर डिवाइड बाई 3 लिखते हैं। और ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें यहां से ये जो डिनोमिनेटर में तुम्हें 3 दिख रहा है ना, इस 3 को हटाना है। जब तक वो 3 डिनोमिनेटर से नहीं हटेगा तब तक ये स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैंने 3a स्क्वायर को 9a स्क्वायर डिवाइड बाई 3 लिख दिया। सेम उसी तरीके से यहां पर जो ये हमारे पास क्या नाम है बेटा, 4ab है, तो क्या मैं 4ab को, ये जो 4ab है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 12ab डिवाइड बाई 3? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि ये 3 से 12 जब कट होगा तो 4 बन जाएगा। 4 को हम लोग 12 डिवाइड बाई 3 लिख सकते हैं ना। ए बी में ध्यान मत दो, ए बी अगर तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है तो तुम सिर्फ नंबर पे फोकस करो कि 4 है, क्या हम 4 को 12/3 लिख सकते हैं? तो यस बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 12/3 भी 4 ही होता है। तो इसके जगह पर अपन लिख देंगे ऐसे 12ab और डिवाइड बाई में 3, और लास्ट में अपने पास है 4 डिवाइड बाई 3 और फिर b का स्क्वायर। ये पहले से, इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। देखो बेटा 4 को हम लोग कई तरीके से लिख सकते हैं, केवल 12 डिवाइड बाई 3 ही 4 थोड़ी होता है, 24 डिवाइड बाई 6 भी तो हमारा 4 ही होता है ना। लेकिन हमने यहाँ पर 12 डिवाइड बाई 3 ही क्यों यूज किया? इसलिए यूज किया है क्योंकि यहां पर डिवाइड में 3 है, तो जो यहां पर डिवाइड में रहता है ना, वही हम लोगों को यहां पर बनाना पड़ता है। यही इस क्वेश्चन का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा तुम लोगों को। अब क्या करो, इन सभी में से 1/3 कॉमन ले लो बाहर।
यानी कि 1/3 जब हम कॉमन लेते हैं ना बेटा, तो डिनोमिनेटर में से 3 बाहर चला जाता है, ऊपर में कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि ऊपर से 1 कॉमन लिया गया है, तो ऊपर में ये 9a² ही रहेगा, ये अपना 9a² रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये 12ab रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। और ये जो 4b का स्क्वायर है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। बस इन तीनों के नीचे से जो 3 हम लोगों ने बनाया था वो हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। इससे फायदा क्या हुआ? बहुत बड़ा फायदा हो गया है, तुम लोगों का बहुत फायदा हो गया। चलो देखो क्या बना मेरे पास, मैं इसी चीज को दोबारा से लिख रहा हूं। यहाँ पर 1/3 बन गया है, फिर 9a का स्क्वायर हो गया बेटा, उसके बाद 12ab बन गया, और फिर प्लस की साइन के साथ 4b का स्क्वायर बन गया। तुम्हें ना अब इसको ही, ये बाहर में 1/3 आ गया, उसका खेल खत्म, वो बाहर में ही रहेगा। अब तुम्हें अंदर वाले को a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बनाना है। तो ये जो 9 है उसको तुम आराम से स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो। देखो ये 1/3 है, इसको बार बार लिखते जाओ बाहर में। यहाँ पर 9 है बेटा, उससे हम लोग 3a का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जो 4b का स्क्वायर है इसे अपन थोड़ा सा बीच में जगह छोड़ करके इसे अपन 2b का ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये a है और ये मेरा b है। अब लास्ट वाले को जो 12ab है इसको हम लोग 2ab बना देते हैं, तो 2 लिखेंगे, a के बदले में 3a आ गया और b के बदले में अपने पास 2b आ गया। तो 2ab का मल्टीप्लाई करोगे तो इतना जरूर आ जाएगा। यानी कि अपना a का वैल्यू 3a है और b का वैल्यू 2b है। सो फाइनल आंसर हो जाएगा 1/3, फिर a के बदले में 3a और b के बदले में 2b और फिर इसका स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। ये वाला जो तुमने स्टेप अगर समझ लिया तो आगे का स्टेप तो सेम टू सेम है जैसे पहले हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन हो गया। इसका जो 6th वाला पार्ट है इसे भी सॉल्व करते हैं। 6th वाले पार्ट को मैं कैसे 9 बगल यहाँ पर तो बनेगा नहीं, अगले पेज में बना देता हूँ। क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 9/5 s का स्क्वायर है। जो 6th वाला पार्ट है उसमें शुरू में 9/5 और फिर s का स्क्वायर दिया हुआ था बेटा। फिर उसके बाद क्या था यार, 6sb है और 5v का स्क्वायर है। 6s और v लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद फिर 5 और फिर v का स्क्वायर है। तो यहां पर डिनोमिनेटर में देखो क्या है, 5 है। तो मुझे सबको कुछ इस तरीके से लिखना है कि उनके डिनोमिनेटर में 5 आ जाए। तो मैं क्या लिखूंगा, ये वाला जो पहला है इसको तो ऐसे ही लिखो, इसमें कोई चेंजेस नहीं। 9/5 और s का स्क्वायर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने का। इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, जिसके डिवाइड में 5 हो। तो 6 के डिवाइड में 5 तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम लोग, लेकिन 6 को हम लोग 30/5 लिख सकते हैं ना। 30 को 5 से डिवाइड देने पर 6 आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है सर। तो यस भाई, हम 6 को ऐसे 30/5 लिख देंगे और फिर s और v को ऐसे उतार देंगे। सेम उसी तरीके से इस 5 के नीचे भी 5 लिखना है, तो 5 को लिखना पड़ेगा 25 और फिर डिवाइड बाई में 5 आएगा, क्योंकि 25/5 जो होता है वो 5 बन जाता है। अब उसके बाद फिर v का ऐसे स्क्वायर कर दो। अगर तुम्हें ये चीज में कंफ्यूजन हो रहा है ना कि भाई हमें नीचे में अगर 5 लिखना है तो ऊपर में कौन सा हम नंबर लिखें, अगर इसी में तुम्हें कंफ्यूजन है तो इसका और छोटा सा एक ट्रिक बता देता हूं। जो भी नंबर तुम्हें नीचे में लिखना है ना, ऊपर वाले नंबर का उसी से मल्टीप्लाई कर दो। जो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट मैंने तुम लोगों को सिखाया था वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज कर लो कि भाई 6 में 5 का मल्टीप्लाई करने पर 30 आता है, इसीलिए ऊपर में 30 लिखना पड़ेगा। नीचे में यहाँ पर 5 लिखना है तो ऊपर में जो 5 है उस 5 का भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 25 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब इन सभी के नीचे में 5 आ गया है तो सब में से 1/5 कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा बेटा 9 और फिर s का स्क्वायर। देन उसके बाद ये हो जाएगा तुम्हारा 30 और s एंड v उतर गया। देन उसके बाद ये 25 एंड देन v का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया 1/5 का 1/5, कोई भी चेंजेस नहीं। देन अंदर में यहाँ पर अब गेम बजाएंगे इसका, ये a है और यहाँ से b मिलेगा। तो ये जो 9 है इसको अपन 3s का स्क्वायर लिख सकते हैं। बीच वाले को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। इस वाले को देखो जो 25 है उसे 5 और v का ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब बचा क्या, 2ab लिखना बचा है तो 2 लिखेंगे, a के बदले में 3s और b के बदले में अपने पास 5 और v है। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो बाहर में 1/5 रहेगा और फिर यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर यानी 3s प्लस 5b का होल स्क्वायर, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। मजा आया कि नहीं आया बताओ, ये क्वेश्चन सीखने में मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। और जैसे तुम मुझसे यहाँ पर YouTube में पढ़ रहे हो ना वीडियोस के थ्रू, वैसे तुम मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो बच्चों अनअकैडमी के ऐप में। तो फटाफट जा करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नहीं तो अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड करके ना वहाँ पर मेरा प्रोफाइल है MD आरिफ के नाम से, तो उस प्रोफाइल को फॉलो कर लेना, जिससे तुम लोग मेरी फ्री वाली क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। लाइव क्लासेस होती है जिसमें पोल्स वगैरह भी होते हैं, बहुत मजा आता है वहाँ पर की क्लासेस। रिकॉर्डेड क्लासेस से ज्यादा मजा लाइव क्लासेस में आता है मुझे, खास करके अनअकैडमी के ऐप में पढ़ाने में, क्योंकि उसमें बहुत सारे
फीचर्स वगैरह होते हैं। तो सारे बच्चे जल्दी से इनरोल कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, नंबर से इनरोल कर लेना है, फिर मेरा प्रोफाइल सर्च करना, उसके नीचे में देखना फ्री क्लासेस लिखा हुआ आएगा, बस वहीं से जाकर के तुम मेरी फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट खत्म होता है इस एक्सरसाइज का, जिसमें फैक्टर करने के लिए दिया हुआ था। अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले पार्ट पर, जिसमें कुछ अलग काम नहीं करना है। जो तुमने एक्सरसाइज 4.1 में a प्लस बी का होल स्क्वायर सीखा था ना, बस यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से इस वाले क्वेश्चन को, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो कि बहुत ईजी है। वहां पर प्लस करना था, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। देखो हम लोग क्या जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में a का स्क्वायर होता है, माइनस का 2ab होता है और प्लस का b स्क्वायर होता है। ध्यान रखना, यहाँ प्लस का b स्क्वायर होता है, कई बच्चे हड़बड़ी में माइनस b स्क्वायर लिख देते हैं। अब जो दिया है पहला नंबर वो है 79, तो 79 को मैं क्या लिख सकता हूं माइनस के फॉर्म में, 79 को मैं 80 माइनस में 1 लिख सकता हूं। 80 में से 1 माइनस करूंगा तो 79 आ जाएगा। जैसे पहले हम लोगों को 100 के करीब या कोई भी नंबर दिया रहता तो उसको प्लस के फॉर्म में लिखना रहता था ना, वहां पर इसमें माइनस करके लिखना है। अगर इसी को प्लस करके लिखना रहता ना तो मैं 79 को 70 प्लस 9 लिख देता, लेकिन नहीं, इसमें प्लस करने के लिए नहीं बोला, इसमें माइनस का फॉर्मूला लगाने के लिए बोला है, इसलिए हम इसको 70 प्लस 9 नहीं लिखेंगे, 80 माइनस 1 लिखेंगे। तो ये a हो गया और ये मेरे पास b हो गया। तो सबसे पहले a का स्क्वायर करूंगा तो 80 का स्क्वायर होगा, प्लस में माइनस में 2ab करूंगा तो माइनस 2 के बाद 80 लिखो और b के बदले में अपने पास 1 है, तो ये माइनस 2ab हो गया। अभी प्लस में b का स्क्वायर करूंगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64, तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा डबल जीरो के साथ, यानी 6400। 80 मल्टीप्लाई 80 करोगे तो 2 जीरो लगेगा, इसलिए 2 जीरो मैंने लगा दिया। उसके बाद 8 टू यहाँ पर 16 होगा और ये जीरो उतर जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है, तो बस इतना ही मल्टीप्लाई कर दो, और फिर प्लस की साइन के साथ 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ पर पहले माइनस कर लो, 400 में से 100 माइनस होगा, देखो 6000 का तो 6000 रहेगा, 400 में से 100 माइनस हुआ 300 आया, फिर उसमें से 60 और माइनस हुआ तो 240 आ गया। 240 में 1 प्लस करूंगा तो 241 हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने 400 में से 100 माइनस करके 300, 60 माइनस किया तो 240 और 1, ठीक है, सही है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। कितना इजी पीजी है, बहुत सिंपल है, बस पहले प्लस करना पड़ रहा था, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा और कुछ अलग नहीं है। फिर उसके बाद 193 है, अब इसको हम लोग क्या लिखें, तो 200 से कनेक्ट कर दो। ऐसे नंबर से कनेक्ट करो जिसका स्क्वायर लिखना निकालना आसान हो। जैसे यहाँ पर देखो, जो मैंने 79 था, इसको तो हम लोग कई तरीके से लिख सकते थे भाई। 79 को तुम लोग बहुत सारे नंबर बना सकते हो ना, जैसे मैंने 80 माइनस 1 लिखा, तुम 81 माइनस 2 भी तो लिख सकते थे, लेकिन उसमें स्क्वायर निकालने में दिक्कत होता है, तो हम लोग फॉर्मूला इसीलिए लगाते हैं ताकि स्क्वायर निकालने में दिक्कत ना हो। तो इसे ऐसे नंबर में कन्वर्ट करो जिससे सॉल्व करना आसान हो। जैसे मैं अगर इसे सेकंड वाले को 200 माइनस 7 कर दूंगा ना, तो ये ज्यादा इजी रहेगा, 200 माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसमें स्क्वायर करना मेरे लिए आसान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर, फिर माइनस में 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 200 और b के बदले में 7 है, और प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है और यहाँ पर 2 जीरो है, और दूसरा वाला जो 200 होगा उसमें भी 2 जीरो होगा, तो टोटल ऐसे बन जाएगा। फिर उसके बाद माइनस की साइन के साथ 7 टू जा हो जाएगा अपना 14, 14 टू जा हो जाएगा 28, और ये 2 जीरो यहाँ पर उतर जाएंगे, और प्लस की साइन के साथ ये बन गया 49। तो कितना है ये, 40,000 है। 40,000 में से 2000 कम किया तो 38,000 आ गया। अब 38,000 में से 800 और कम कर दो तो हो जाएगा 37,200, और उस 37,200 में 49 ऐड करो। ये सब काम अपने खोपड़िया के अंदर जो छोटा सा भेजा है ना, उस भेजे में करने की कोशिश करना। कोशिश करो कि कॉपी पेन का यूज ना करना पड़े प्लस माइनस करने के लिए, तो उससे तुम्हारा मैथ्स बहुत स्ट्रांग होते जाएगा। देखो मैंने क्या क्या किया, 40,000 में से पहले 2,000 अपने दिमाग में माइनस किया, इजी हो गया मेरे लिए, 38,000 बचा। लेकिन अभी मेरे को 800 और भी माइनस करना है, केवल 2000 थोड़ी करना था। तो जो 38,000 है उसमें से अगर मैं 800 माइनस करूंगा तो 37,200 हो जाएगा, और उस 37,200 में मैं 49 प्लस करूंगा तो 37,249 आ जाएगा। ऐसे 37,249, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, अगर कोई बहुत खतरनाक नंबर रहता जो मेरे दिमाग में सॉल्व नहीं हो पाता तो फिर कॉपी पेन में यूज कर लेता, मतलब यहाँ पर सॉल्व करके चेक कर लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तुम लोग भी ऐसे ही किया करो। अब एक लास्ट इसका पार्ट है, थर्ड पार्ट, और उसके बाद ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा। थर्ड वाले पार्ट में बेटा 299 है, तो सिंपल है, इसे 300 बना देते हैं और माइनस का 1 बना देते हैं। 300 माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास a का स्क्वायर यानी कि 300 का स्क्वायर, फिर माइनस में 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 300 मल्टीप्लाई बाई 1, और फिर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर।
तो ये कितना बन जाएगा भाई, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 जीरो इस वाले 300 के, 2 जीरो दूसरे वाले 300 के। यहाँ पर 3 टू जा 6 हो गया, तो ये 6 हो जाएगा और 2 जीरो उतर जाएगा, यानी कि 600 बन जाएगा। 300 टू जा 600, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर प्लस में 1 का स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा वो। अब यहाँ पर 90,000 में से 600 माइनस करना है, तो कितना होगा, 89,400 होगा। 90,000 में से 600 माइनस करोगे तो 89,400 होगा, और उसमें 1 प्लस कर दो तो 89,401 हो जाएगा। 89,401 सही लिखा है ना मैंने, कहीं 8,000 तो नहीं लिख दिया, नहीं सही लिखा है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी खत्म और ये एक्सरसाइज भी खत्म। कितना सिंपल सा एक्सरसाइज है। मुझे उम्मीद है तुम्हें सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी बच्चों। तो जल्दी से तुम लोग ना मेरी फ्री वाली क्लासेस में भी आ जाना, और अगर तुम्हें मेरा बैच ज्वाइन करना है जहां पर पूरा सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट कराया जा रहा है, एक एक डाउट क्लियर कराए जा रहे हैं बच्चों के। अगर डाउट आता है तो बच्चे हैंड रेस करके अपने कॉल के थ्रू टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। तो अगर तुम ऐसा एक तगड़ा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो बैच की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2499 है, जिसमें हम लोग पूरे टीचर्स तुम्हें कंप्लीट पढ़ा रहे हैं। मैथ्स के हम दो टीचर तुम्हें वहां पर मिलेंगे पढ़ाने के लिए, तुम्हें बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो अगर तुम मेरी फ्री क्लास, पहले मैं चाहता हूँ फ्री क्लासेस आकर के देखो अनअकैडमी में कि कैसे क्लासेस होती है, तब तुम्हें समझ में आएगा बैच में कितना मजा आएगा। ठीक है, और उसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए ये क्यूआर भी स्कैन कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप जो मेरा है उसको ज्वाइन करने के लिए ये वाला क्यूआर ज्वाइन कर सकते हो, यानी स्कैन कर सकते हो। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे और मेरे वेबसाइट पे मैं जल्दी अपलोड करा दूंगा। टेक केयर, बाय बाय।